बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? होपफुली आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। लास्ट लेक्चर में हमने जो स्लाइड डिस्कस की थी, इट वाज अबाउट सीरीज एंड पैरेलल सेल्स कनेक्शंस। इसी को मैं क्विकली रिकैप लेता हूं एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। और वो न्यूमेरिकल्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन अबाउट 12 मार्क और 14 मार्क्स का आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन में हम लोग क्या करते हैं? व्हाट वी डू सीरीज कनेक्शन में, वी कनेक्ट आवर सेल्स इन सच अ वे that positive of first cell is connected with negative of next cell, and so on. Positive of this cell is connected with negative of next cell, and what is the resultant, what is the output? We get increased voltage. यहाँ पे हर सेल का इंडिविजुअल 1.5 वोल्ट था और टोटल वोल्ट वी गॉट 6 वोल्ट पीरियड। और पैरेलल कनेक्शन में हम क्या करते हैं? assume we have 4 cells, 1 2 3 4. Positive of all cells are connected together on a single common node A, and all negative terminals are connected together at node B. अब पैरेलल कनेक्शन में क्या हुआ देखें जरा। although we have how many, we have 4 batteries, yet output voltage is still 1.5 volt, जो हर बैटरी की इंडिविजुअल वोल्टेज था 1.5। सो अब आपने याद रखना है प्लीज ये चीज, सीरीज में वोल्टेजेस ऐड हो जाएंगे सीरीज सर्किट में एंड करंट विल रिमेन सेम, वेयर एज पैरेलल सर्किट्स में वोल्टेज विल रिमेन सेम एंड करंट्स विल ऐड अप। अब नीचे हमारे पास एक ये हाइब्रिड सर्किट है, इस सर्किट को हाइब्रिड सर्किट कहेंगे। हाइब्रिड किस लिए मैं कह रहा हूं, आप यहां पे देखें हाउ मेनी वोल्टेजेस वी हैव, आई हैव 4.5 वोल्ट। इसका मतलब है कि 1.5 की 1.5 वोल्ट की बैटरीज को हमने सीरीज में कनेक्ट किया, राइट? एंड सेम इज ट्रू हियर। सो आई हैव 2 कॉम्बिनेशंस हियर, 3 सेल्स सीरीज में, 3 सेल सीरीज में, और उसके बाद ये जो बैंक है, बैंक ए एंड बैंक बी, दे बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो इसे हाइब्रिड कनेक्शन भी कहते हैं, सीरीज पैरेलल कनेक्शन भी कहते हैं, कुछ भी इसे नाम दे दें। अब इस सर्किट में हमारे पास दोनों बेनिफिट्स आ गए हैं, वी आर गेटिंग इंक्रीज्ड करंट एंड वी आर गेटिंग इंक्रीज्ड वोल्टेजेस, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, सीरीज भी है एंड पैरेलल भी है, राइट? इस स्लाइड को देख लें, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूं। ओके, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सिंपल प्रॉब्लम है नंबर 1। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, इस सर्किट को समझें, देखें, फिर मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको डिस्प्ले करता हूं। इस सर्किट को अंडरस्टैंड करें। देखिए, मैं रिपीट करता हूं आप लोगों के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी क्वेश्चन को और किसी भी सर्किट डायग्राम को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सर्किट और प्रॉब्लम। अगर हमें प्रॉब्लम और सर्किट डायग्राम अगर हमें समझ आ गई कंप्लीटली, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना इज वेरी इजी, इज सुपर इजी। तो स्पेंड गुड टाइम इन अंडरस्टैंडिंग एनी सर्किट और एनी क्वेश्चन और एनी न्यूमेरिकल बिफोर गोइंग टुवर्ड इट्स सॉल्यूशन। तब ये आपके सामने एक सर्किट डायग्राम शो हो रही है, इसको देखें और फिर मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट शो करता हूं व्हाट वी हैव टू डू। ओके, मैं अब आप लोगों को ये सर्किट एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर्किट में देखिए, सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम द बैटरी, we have a DC source, DC battery of 12 volt. Okay, polarity plus and minus. Okay, then we have node A. Okay, we have node B, and between node A and node B, a resistance of 6 ohm is connected.
6 ohm resistance connected है, and our node C is our zero reference level. C को हम क्या कहेंगे? It is our zero reference level. So we know the voltage or potential here is 0 volt, right? अच्छा, अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट will leave from positive terminal, it will move in this direction, it will pass through resistor, and then it will complete its path back to the battery, right? ये करंट का पाथ हो जाएगा, which is denoted by I. तो ये सर्किट था that I have explained it to you guys. अब मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखाता हूं और आप लोगों ने उसे सॉल्व करना है. यू हैव टू सॉल्व इट. और आप लोग मुझे सबसे पहले सॉल्व करें. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व only first portion, current flowing in the circuit, and send me your answer in chat window. लेकिन प्राइवेट मैसेज मुझे सेंड करें, तो एवरीवन नहीं करना, ठीक है? सारे स्टूडेंट्स इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे इसे और मेरे साथ आंसर शेयर करेंगे. कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर आपका आंसर गलत भी होता है, आप डोंट वरी, ठीक है? लेकिन प्लीज ट्राई इट बाय योरसेल्फ. आपस में कंसल्ट नहीं करना, शेयर नहीं करना. आपने मुझे इंडिविजुअली खुद सॉल्व करके प्राइवेट मैसेज में सेंड करना है, ये प्राइवेटली करना है. और आपके लिए हिंट क्या है? हिंट ये है कि यू विल यूज ओहम्स लॉ, ठीक है? ओहम्स लॉ याद है आप लोगों को? जी बिल्कुल. V इज इक्वल टू I इंटू R. और आप इसकी डिफरेंट, आप इसे मॉडिफाई कर लेंगे फॉर I. ठीक है भाई. दो स्टूडेंट शहजादा शाहरुख, आपका बेटा आंसर इज टोटली राइट, एंड हमाद अली का भी आंसर ठीक है. शाबाश जी. मिस तैयबा एंड सब महमूदा. सेकंड करें हम. Wait, gentlemen, hold your horses, please. I will let you know what you have to do and when you have to do. No need to rush. You will get your chance. जी मिस इकरा, आपका आंसर भी राइट है. शाबाश, गुड जॉब. शहूद अहमद, बेटा आपका आंसर ठीक नहीं है. शहूद अहमद, आप दोबारा सॉल्व करें. शहूद अहमद दोबारा सॉल्व करें. मोहम्मद एहसान, यस योर आंसर इज राइट एज वेल. शाबाश, गुड जॉब. एहसन नवाज, बेटा आपकी यूनिट ठीक नहीं है, प्लीज रिकंसिडर योर यूनिट. आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया, दोबारा भी बता देता हूँ कि देखें, हम लोग वी बिलोंग टू टेक्निकल फील्ड. हम आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं है, हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं है, ठीक है? वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इन आवर आंसर. वी आर डीलिंग विद नंबर्स. तो मैग्नीट्यूड होगा और उसके साथ उसकी यूनिट होगी. मैग्नीट्यूड गलत है, आवर आंसर इज रॉन्ग. मैग्नीट्यूड ठीक है, यूनिट गलत है, अगेन आवर आंसर इज रॉन्ग, ठीक है? मिस इकरा, आपने इसके साथ आपने आंसर तो दे दिया, लेकिन यूनिट मेंशन नहीं की. चलें क्विकली इसका सॉल्यूशन देख लें. सॉल्यूशन हो जाएगा I इज इक्वल टू V बाय R. वोल्टेज हमारे पास क्या है? 12 वोल्ट. 12 न्यूमरेटर में आ गया, डिवाइडेड बाय 6 ओहम, एंड वी गेट 2 एम्पेयर्स. को ए भी लिखते हैं, AMP भी लिखते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं, 2 एम्पेयर्स. तो हियर मैग्नीट्यूड इज 2 एंड यूनिट इज एम्पेयर्स. शाबाश, आप लोगों ने ठीक क्वेश्चन सॉल्व किया. ओके, नाउ सॉल्व पार्ट 2 एंड सेंड मी प्राइवेट मैसेज. सेंड मी योर रिप्लाईज इन प्राइवेट मैसेज. ये जो पॉइंट 2 है थोड़ा ट्रिकी है, प्लीज सॉल्व इट केयरफुली. देखिए दोबारा मैं बताता हूं आप लोगों को कि यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम
वेरी गुड, वेरी वेल। आपको पता होना चाहिए सर्किट में क्या गिवन है और हमसे पूछा क्या गया। इसे पढ़ें, वोल्टेज ऑफ पॉइंट ए with respect to B. It means what we have to find? We have to find V, A, B. This is our question. Okay. हाँ जी, तो second portion में the question was, the author wants to ask voltage of point A with respect to B. It means we have to find VAB. VAB is equal to V potential at point A minus potential at point B, right? VA क्या है? आप देखें ये नोड डायरेक्टली कनेक्टेड है पॉजिटिव बैटरी ऑफ द टर्मिनल, जहां पे हमारे पास पोटेंशियल है 12 वोल्ट। तो आई विल राइट हियर 12 माइनस व्हाट इज VB? VB 0 वोल्ट, ठीक है। सो आंसर इज प्लस 12 वोल्ट, राइट। तो हमारे पास ये VAB आ गया। इस सॉल्यूशन को देख लें और फिर देन वी विल मूव टू पॉइंट 3। Now all students solve third part of this numerical. Voltage of point B with respect to point A. It means we have to find V, B, A. We have to find VB. So answer is minus 12 volts. Minus 12 volt is our answer. Good job. Okay. Moving toward last portion of this question. Fourth, yeah, solve करें और मुझे आंसर सेंड करें। ओके, एक्सीलेंट जॉब, सबने बहुत अच्छी एफर्ट की। और जो लास्ट पोर्शन है इसका आंसर है 0। इस आंसर इज 0 वोल्ट्स। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखें, जो 0 है ये न्यूट्रल नंबर है, इसके साथ ना पॉजिटिव साइन आता है ना नेगेटिव आता है। इसके साथ आप कोई साइन नहीं लिखेंगे। 0 इज 0, इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ओके, तो करेक्ट आंसर इज 0। अच्छा, इसमें आप देखें ये 0 वोल्ट क्यों आया। यू कैन सी दैट नोड सी एंड नोड बी, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पीस ऑफ कॉपर वायर। इनके दरमियान कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है, ना बैटरी है, ना रेजिस्टर है, ना कैपेसिटर, ना इंडक्टर, देयर इज नथिंग। तो इसीलिए जो पोटेंशियल सी पे होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस, वही पोटेंशियल की वैल्यू बी पे होगी। तो वी कैन राइट हियर वी सी इज इक्वल टू VB, और VC 0 रेफरेंस लेवल है, सो इट इज 0 वोल्ट। ओके, एक क्विक रिकैप मैं आपको दे देता हूं पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल और वोल्टेज, इट इज ऑलवेज अ डिफरेंस, ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। ये हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान कैलकुलेट किया जाता है। अगर कभी एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन दे दे कि फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए, he will write find VA, he will say find VA। तो अब दूसरा पॉइंट आप कौन सा लेंगे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आप ऑटोमेटिकली आपका 0 रेफरेंस लेवल होगा। इट मींस एग्जामिनर वांट यू टू फाइंड आउट VAC, ठीक है। अच्छा, अगर इसी तरह एज्यूम करें देयर इज अ न्यू नोड, इसी सर्किट को मैं एक्सटेंड करता, देयर इज न्यू नोड D, ठीक है। इस कंसेप्ट को प्लीज समझें केयरफुली। देयर इज अ न्यू नोड D, एग्जामिनर लिख देता है यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट नोड D, VD, ठीक है। तो उसने तो अब सिंगल नोड दिया आपको, तो दूसरा नोड आप कौन सा लेंगे।
ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बिटवीन टू नोड्स। अब एग्जामिनर ने तो आपको सिंगल नोड दे दी थी, ही इज सेइंग ही वांट यू टू फाइंड पोटेंशियल एट नोड डी। तो उसका कहने का मतलब है यू हैव टू फाइंड वी डी सी, you have to find potential at node D with respect to zero reference level, which is our node C. इस स्लाइड को देख लें, इस कॉन्सेप्ट को देख लें, then okay gentlemen and ladies, let us move toward next slide. okay, अब इस सर्किट को देखें, ये सर्किट उसके निस्बत थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं सर्किट आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं, देन यू हैव नो फर्स्ट look at this circuit by yourself within 60 seconds and your time starts now. 60 सेकंड सर्किट को देखें, then I will explain it to you. okay guys, आपका टाइम ओवर हो गया। अच्छा, अब मुझे सर्किट में क्विकली आप लोगों ने आंसर देने, इसमें से कौन सा नोड हमारा जीरो रेफरेंस लेवल है इस सर्किट में? हमारा जीरो रेफरेंस लेवल क्या है? वेरी गुड, राइट, सी इज आवर जीरो रेफरेंस लेवल। ओके, तो अब आप एक चीज इसमें नोटिस करें, चीज आपने नोटिस क्या करनी है कि ये जो जीरो रेफरेंस लेवल है इसको टैप आउट किया गया है फ्रॉम सेंटर ऑफ रजिस्टर 6 ओम। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इस नोड से जीरो रेफरेंस से ऊपर वी हैव 6/2 मींस 3 ओम रजिस्टर ऊपर है ग्राउंड लेवल से, और 3 ओम रजिस्टर जीरो रेफरेंस लेवल से नीचे है, ये बात याद रखें। ठीक है, तो 6 ओम टोटल वैल्यू थी, 3 ohm is above ground level and 3 ohm is below ground level, number 1 point। ये पॉइंट समझने वाला था। उसके बाद we have node A, we have node B, we have node L। ठीक है, node B and node L will be on same potential because they are connected directly through a copper wire, through a piece of copper wire। बैटरी हमारे पास कितने वोल्ट की है? 12 वोल्ट की है। डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो अब आप देखते हैं कि व्हाट वी हैव टू फाइंड इन दिस न्यूमेरिकल। नंबर 1, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू नोड सी। जी फाइंड करें, वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट नोड ए with respect to node C. We have to find V A C. नहीं स्टूडेंट्स, आप लोग नहीं, आप लोग सही आंसर, आप सही आंसर नहीं दे रहे। ओके, जूम का ये सेशन फिनिश होने लगा, इट इज गोइंग टू एंड नाउ। तो मैं इसे खत्म करता हूँ और सारे स्टूडेंट दोबारा ज्वाइन करें क्विकली विदाउट वेस्टिंग टाइम।